एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने काम नहीं आता है। लेंस क्या होता है? लेंस एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे लाइट क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकती है। अब ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। वाटर एक ट्रांसपेरेंट है। ग्लास कैन बी ए ट्रांसपेरेंट। प्लास्टिक कैन बी ट्रांसपेरेंट। क्ले मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। द इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए अब आपको ये सब कैसे बता रखा है। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या क्या मांग रहा है, ये क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप मुझे वर्चुअल इमेज दीजिए। वर्चुअल पता आपको इधर बनती है, इरेक्टेड बनती है, सीधी दिख रही है। लार्जर है, लार्जर भी दिख रही है। तो कहाँ रखना होता है ये आपको आता ही है, बता रखा। 6th केस आ जाइए, पोल एंड एफ। पोल और एफ के बीच में रखेंगे तब हमारी इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पे। याद कीजिए 6th केस है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object। एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखे जिससे उससे बनने वाली इमेज जो है वो उसके सेम साइज की हो। अभी हमने पीछे एक केस देखा था, वही है। जब हम इसे 2f1 पे रखेंगे तो इमेज सेम साइज की 2f2 पे बनेगी। इमेज 2f2 पे बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये। तो इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। इसमें ऑप्शन जो मिलेगा आपको, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। अभी मैंने इसको बताया था आपको कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स, यानी दोनों ही कॉन्वेक्स मिरर हो। मैंने कहा था कि x जो लिखा होता है उस x को टेढ़ा कर दो, वो x टेढ़ा करने से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा लेंस या मिरर है जिसकी फोकल लेंथ -15 हो सकती है, यानी नेगेटिव हो सकती है। तो अब इसकी पॉजिटिव है तो कौन बचे, दोनों ही कौन बच गया, इधर कॉनकेव लेंस बच गया और कॉनकेव मिरर बच गया। तो बोथ कॉनकेव होंगे, दोनों ही कॉनकेव होंगे, ठीक है। तो आंसर है इसका फर्स्ट, बोथ कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर द ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। बताइए, ये कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर है। एक स्फेरिकल मिरर से आप कितनी भी दूर खड़े हो जाओ, कहीं भी हो, यानी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी हो, यू ऑलवेज गेट इरेक्टेड इमेज, सीधी इमेज मिलती है। तो याद कीजिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल की बात कर रहा है। अगर ये सिंपल मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर भी उसी कैटेगरी में आता है। प्लेन मिरर से भी हमेशा आपको इरेक्टेड यानी सीधी इमेज ही मिलती है, आप चाहे कहीं भी खड़े हो। और कॉन्वेक्स मिरर से भी आपकी इमेज हमेशा सीधी ही मिलती है, चाहे आपके लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो। और इसका एग्जाम्पल आपको मैंने उस टाइम दिया था, और वो एग्जाम्पल था रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल के जो साइड के मिरर्स लगे होते हैं उनमें हमेशा ऑब्जेक्ट आपको सीधा ही दिखता है, चाहे कार आपके जस्ट पीछे है, चाहे 2 किलोमीटर पीछे का हाईवे आपको दिख रहा है और उसमें जितनी भी गाड़ी आ रही है सब की सब आपको सीधी ही दिखेगी, उल्टी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो सकता है। देखो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये स्पेरिकल मिरर लिखा हुआ है तब तो आंसर क्या आएगा, कॉन्वेक्स। लेकिन अगर सिंपल मिरर लिखा हुआ है तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी नहीं, कोई रेफरेंस गाइड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे लेटर जो मिलते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करोगे। तो आपको पता है कि देखो डायग्राम समझो आप। पहले मैं कॉनकेव लेंस ड्रॉ करता हूँ। कॉनकेव लेंस, क्योंकि देखो हम कोई भी लेटर को पढ़ते हैं तो वो लेटर कैसे होते हैं,
हमें सीधे दिखते हैं। यानी अगर मैं कॉन्वेक्स के ये केस यूज़ करता हूँ, ऐसे वाले केस जिसमें आप ये देखते हो, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपने अल्फ़ाबेट ए देखा, ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेट ए आपको ऐसा उल्टा दिखेगा, छोटा दिखेगा, पर ऐसा तो आप नहीं पढ़ते डिक्शनरी में। आपको तो वो लेटर सीधा दिखना चाहिए और बड़ा दिखना चाहिए, तभी तो लेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा कि अगर ए मैं यहाँ रखूँ, आपने डायग्राम बनाया, आपका ए दिखेगा, यहाँ सीधा दिखेगा। याद है वो केस, सेकंड केस, इसका सेकंड केस याद कीजिए, ये वाला। तो इमेज सीधी बनेगी लेकिन छोटी बनेगी, छोटी तो वही, ऑलरेडी वो लेटर छोटे हैं, तभी तो देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, उन्हें बड़ा करना है। तब आपको पता है कि ये काम यही कर सकता है केवल, इसमें एफ और रखो और आपको वो 6 केस देखिए यहाँ पे, ये वाला 6 केस, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। तो अब इसमें ऑप्शन देखो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस 2 बार आ रहा है, बी में भी कॉन्वेक्स है और सी में भी कॉन्वेक्स है। अब आता है कॉन्वेक्स, तो अपन यूज़ कर लिया। अब फोकल लेंथ दे रखी है, एक की फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर और एक की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा लेंगे, फिर कॉन्वेक्स लेना है, ये कंफर्म हो गया, कौन सा लेंगे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज फोकल लेंथ इनकी पावर निकाल लेते हैं। सेंटीमीटर में गिवन है तो क्या लिखूंगा मैं, 100/50, आंसर क्या आएगा 2 डायोप्टर। और इस केस में 100/5 कितना आएगा 20 डायोप्टर। तो जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो आपके लिए उतनी ही बड़ी इमेज बनाएगा। तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, 5 सेंटीमीटर वाला कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर है आपके हिसाब से सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द। देखिए ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर से हमें सीधी इमेज चाहिए। कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, कहाँ गया, हट गया, चलो कोई बात नहीं। कॉनकेव मिरर से सीधी इमेज चाहिए। कॉनकेव मिरर अपने नोट्स में पेज खोल लीजिए। कॉनकेव मिरर के 6 केस है और जब आप 6 केस में लास्ट वाले केस में जाओगे तो वहाँ आप ये देखोगे कि आपको वहाँ पे क्या मिल रहा है, सीधी इमेज। पहले 5 केस में सीधी इमेज नहीं मिलती है, केवल 6ठे केस में सीधी इमेज मिलती है, यानी हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, सीधी इमेज चाहिए। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या रेंज होनी चाहिए। तो देखो आपको बता रखा है 6 केस स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉनकेव मिरर है, शायद क्वेश्चन में मिरर है, सॉरी दोबारा ड्रॉ करता हूँ मैं, मिरर है, ये मिरर लेके आ गए और ये ऐसा हो गया। तो ये पोल और ये फोकस। अब यहाँ रखूँ, 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 ये सब सिचुएशन क्या है बिटवीन एफ और पी। और इन सब सिचुएशन में इमेज आपकी कभी ऐसे बड़ी, बस आगे पीछे जाएगी लेकिन इमेज बड़ी ही बनेगी, इरेक्टेड बनेगी, ठीक है। तो ये 6 केस और रेंज क्या होगी, एफ से लेके पी, फोकल लेंथ से लेके पोल के बीच में हम ये रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी, ठीक है। इज द इमेज लार्जर स्मॉलर, लार्जर होती है, 6 केस में इमेज लार्जर बनती है। इसका आंसर मिल गया आपको। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द केस, यानी 6 केस आपको ड्रॉ करना है। चलो मैं एक बार फटाफट ड्रॉ करता हूँ 6 केस। कैसे ड्रॉ करना है, ये आपका पोल है, ये आपकी फोकस है, ये मैंने रखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास, पोल से एंगल आई, एंगल आर, इस तरफ नहीं मिलने वाले, पीछे एक्सटेंड कर दिया, पीछे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ मिल गए और इमेज बन गई। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये 3 आपको सिचुएशन दे रखी है और आपको बताना है कि इन सिचुएशन में कौन कौन से मिरर यूज होंगे। सबसे पहला आता है आपका हेडलाइट ऑफ द कार। कार की हेडलाइट में कौन सा यूज़ होता है। वैसे मैंने ये जब चैप्टर पढ़ाया, आप जाओगे पीछे, यूजेज ऑफ स्पेरिकल लेंसेज, थंबनेल चेक कर लेना, यूजेज ऑफ स्पेरिकल लेंसेज, उसमें आप जाओगे तो मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिए। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हेडलाइट में क्या करते हैं। देखो हेडलाइट जो होती है उसमें चाहे आपकी कार की हो चाहे बाइक की हो, अंदर उसमें एक बार झाँकना,
उस हेडलाइट में आप जाओगे तो आपको ऐसे बल्ब दिखेगा अंदर, और बल्ब के इधर इधर आप देखोगे तो आपको इस सरफेस पे अपना फेस दिखेगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, उसमें बल्ब। अब ये बल्ब जो एक्चुअल में है वो बल्ब एक तरह से उसके फोकस पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? उसके फोकस पे। तो अब क्या होता है, इससे जो रेज निकलती है वो रेज ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है। और आपने क्या पढ़ा है कि फोकस से जो रेज आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये सारी टकरा के इस तरफ, 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 टकरा के इस तरफ। अब इधर से जो ऐसे डायरेक्ट आ रही है वो तो बाहर निकल रही है, उनके साथ ये भी टकरा के बाहर आ गई और सब की सब रेज मिलेगी, मिलके रोड पे फैलेगी और आपको अच्छी इंटेंसिटी देगी। साइड व्यू मिरर को बार बार बता दिया मैंने, साइड व्यू मिरर में अपन कौन सा यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लार्ज रेंज दिखाता है पीछे की, जिससे एक ड्राइवर को पूरा अच्छा खासा व्यू दिखता है। सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं सीधे, इरेक्टेड दिखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उल्टा नहीं दिखता है। इसमें ऑब्जेक्ट उल्टे दिख सकते हैं, कॉन्वेक्स में नहीं दिखता है, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और लंबी रेंज तक का एरिया ये कवर करके हमें दिखाता है, इसलिए हमारी ड्राइविंग सेफली होती है। क्वेश्चन नंबर, इसी का सी पार्ट है, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब, सोलर मतलब सन से चलने वाली भट्टी। तो इसमें हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स का। जैसे मान लो ये एक प्लेट ले लो और ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लगा दिया। अब ये कॉनकेव मिरर पे जो सन की रेज गिरेगी आके, वो बताया मैंने आपको क्या होगी? फोकल लेंथ। ये क्या करता है? सब रेज को मिलाता है। तो इस तरह से ये जो पैरेलल रे आएगी वो सबको अपने फोकस से पास करेगा, यानी उनको इकट्ठा करता है। उनकी जो फैली हुई इंटेंसिटी है उनको कन्वर्ज करके एक सिंगल पॉइंट पे लेके आता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, जिसको आपको गर्म करना है, खाना पकाना है, वो रख दो यहाँ पे। तो ये सोलर फर्नेस हो गया, यानी ये सन से चलने वाली एक तरह की भट्टी हो गई है जो हमें अच्छा खासा टेम्परेचर देती है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट दे लेते हैं आज का, फिर बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर विद ए ब्लैंक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज और ऑब्जेक्ट। एक लेंस है, उसका फर्स्ट एक हाफ है, उसको ढक दिया है ब्लैक पेपर से। क्या वो लेंस इमेज बना पाएगा? आंसर है हाँ, बना पाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? वेरीफाई और आंसर। अब अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। देखो क्या सिचुएशन है, डायग्राम से आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया आपने? आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये ऑब्जेक्ट था, आपने इसकी इमेज इधर बनाई होगी। ठीक है, चाहे सेकंड केस हो, चाहे थर्ड केस हो, चाहे फोर्थ केस हो, आपने ऐसी इमेज बनाई थी। फिफ्थ केस में भी आता है, ऐसी इमेज आपने बनाई थी। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एक हमने वहाँ स्टार्टिंग में कहा था कि मिनिमम 2 रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो वो मिनिमम 2 रेज की होगी। पर एक्चुअल में 2 ही नहीं आती, बहुत सारी आती है। तो इससे ऐसे बहुत सारी रे निकलती है। ठीक है, कोई भी 2 आप ले सकते हो, पर इससे निकलती है, इससे बहुत सारी है, और सारी की सारी इसके पास जा रही है। और ये सारी की सारी कन्वर्ट जब होती है तो सब की सब मिलती वहीं है, ये कहीं और नहीं जाएगी, ये सारी की सारी यहीं मिलेगी। ये सारी की सारी रेज एक तरह से यहीं मिलेगी, ये इमेज बनाएगी। ये इसका एक्चुअल डायग्राम है। तो अब सपोज यहाँ से मान लो 100 रे आ रही है और आपकी इमेज 100 रे से फॉर्म हो गई। चलो एक ब्राइट इमेज आपको मिल गई, अच्छी खासी इमेज मिल गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी कवर दिस हाफ पोर्शन विल द इमेज विल फॉर्म और नॉट। इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी इसको मैंने ढक दिया है, इसको मैंने मान लो ब्लैक पेपर से ढक दिया है, हाफ पोर्शन को। ये हाफ पोर्शन मैंने ढक दिया। ये हाफ पोर्शन क्या कर सकता है? ये हाफ पोर्शन इधर से जो रेज आ रही है उनको नहीं आने देगा, इधर से जो रे आ रही है उनको नहीं आने देगा।
ऐसे मान लीजिए आप, ये क्या 100 रे आ रही थी, अब कितनी आएगी? सॉरी 50 रेज। आपको कितनी रेज चाहिए मिनिमम इमेज बनाने के लिए? 2। अभी भी आपको कितनी मिल रही है? 50। तो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। क्या फ़र्क आ जाएगा? फ़र्क इतना ही आएगा इंटेंसिटी की। जो चमकदार इमेज पहले 100 रेज से बन रही थी, 100 रेज से बन रही है, उसकी लो इंटेंसिटी की इमेज बनेगी, थोड़ी डल इमेज बनेगी, पर इमेज बनेगी ज़रूर। यही इसका आंसर है कि इमेज ज़रूर बनेगी, लेकिन पहले कंपेयर में अब हाफ इंटेंसिटी की डल इमेज बनेगी। ठीक है, और डायग्राम से ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि ये केवल आधी रेज को ब्लॉक कर सकता है, पूरी रेज को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 to 9 क्वेश्चन अपने हो गए हैं और बाकी क्वेश्चन लास्ट बचे हुए अगले वीडियो में देखेंगे।